हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे इतिहास में जानेंगे अकबर के विजय अभियान और अकबर के नवरत्न के बारे में। दर्शन सीरीज क्लास नंबर 20। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला है अकबर के विजय अभियान और अकबर के नवरत्न। अकबर के विजय अभियान, अकबर कॉन्क्वेस्ट। पहला है अकबर के विजय अभियान क्या है। 1561 में कौन जीता? मालवा को जीता। मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर था। और पत्नी रूपमती। राजधानी क्या थी? सारंगपुर। पहला सेनापति अकबर का कौन था? अदम खां। और दूसरा सेनापति कौन था? अब्दुल्ला उजबेग। इसके बाद 1561 ईस्वी में चुनार दुर्ग जीता। चुनार दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? यूपी के मिर्जापुर में। सेनापति कौन था? आसफ खां। इसके बाद 1562 ईस्वी में आमेर को जीता। आमेर का शासक कौन था? भारमल या बिहारी मल था। इसका पुत्र का क्या नाम था? इसके पुत्र का नाम था भगवान दास। यह किस वंश से था? यह कछवाहा वंश का राजपूत था। इसकी पुत्री कौन थी? हरखाबाई या जोधाबाई। पौत्र कौन था? मान सिंह। बिहारी मल की मुलाकात अकबर से अजमेर शरीफ जाते समय हुई। बिहारी मल की मुलाकात अकबर से कहाँ हुई? अजमेर शरीफ जाते समय हुई। भारमल को 5000 का मनसब बनाया गया। भारमल को कहाँ क्या बनाया गया? 5000 का मनसब बनाया गया। और मान सिंह को 7000 का मनसब बनाया गया। और मान सिंह को क्या बनाया गया? 7000 का मनसब बनाया गया। जोधाबाई को टाइटल दिया गया। जोधाबाई को टाइटल दिया गया क्या? मरियम उज्जमानी। जोधाबाई को टाइटल दिया गया क्या? मरियम उज्जमानी। इसके बाद है 1562 ईस्वी में क्या जीता? मेड़ता को जीता। 1562 ईस्वी में मेड़ता जीता। इसने मेवाड़ पर 1567 ईस्वी में आक्रमण किया। इसने मेवाड़ पर कब आक्रमण किया? 1567 ईस्वी में आक्रमण किया। शासक कौन था? राणा उदय सिंह। शासक कौन था? राणा उदय सिंह। आक्रमण कहाँ हुआ? चित्तौड़ पर। जिम्मेदारी क्या थी? जयमल ने की। इसकी जिम्मेदारी कौन की? जयमल ने की। इसकी इसकी मृत्यु पर जिम्मेदारी दूसरी कौन थी? फतेह सिंह। दूसरी जिम्मेदारी कौन थी? फतेह सिंह। चित्तौड़ पर अधिकार कब हुआ? 1568 ईस्वी में हुआ। चित्तौड़ पर अधिकार कब हुआ? 1568 ईस्वी में हुआ। यहीं पर अकबर ने फतहनामा जारी किया। यहीं पर अकबर ने क्या जारी किया? फतहनामा जारी किया। इसके बाद है महाराणा प्रताप। 1540 से 1597 ईस्वी तक। माता का क्या नाम था? जयंती बाई। पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। बचपन का नाम क्या था? कीका। वंश कौन सा? सिसोदिया वंश। जन्म स्थान कुंभलगढ़। घोड़ा कौन था? चेतक। हाथी कौन था? राम प्रसाद। राज्याभिषेक कब हुआ? 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का। इसके बाद है गुजरात पर मानने के लिए राणा प्रताप को गुजरात पर मनाने के लिए राणा प्रताप को इसके बाद जलाल खां कुर्ची जो पहला था। दूसरा कौन था? मान सिंह और भगवान दास। मान सिंह और भगवान था। और अंतिम कौन सा? टूडरमल। इसके बाद 18 से 21 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? पहला कौन सा? मुगल सेना की तरफ कौन कौन से? मान सिंह के साथ अद्दम खान के साथ कौन था? जगन्नाथ जो कछवाहा राजपूत था। माधो सिंह। इसके बाद इस मुगल सेना की क्या हुई? जीत। मुगल सेना की जीत हुई। इधर से कौन था? राणा प्रताप की तरफ से कौन था? हकीम सूर के साथ कौन सा? भामा शाह सूर के साथ कौन सा? बिंदा झाला और राणा पुंजा भीलसेन। इसके बाद रामदास राठौर जयमल के पुत्र थे जो रामदास राठौर थे। इसके बाद रावत चुड़ावत। इसके बाद कौन थे? रावत चुड़ावत। इसके बाद है इस युद्ध में कमांडर बहलोल खान का बीच से काट दिया गया। इस युद्ध में कमांडर बहलोल खान को बीच से काट दिया गया। इस युद्ध में क्या हुआ? कमांडर बहलोल खान को बीच से काट दिया गया। घोड़े कौन था? चेतक की मृत्यु हो गई। समाधि कहाँ है? बलीचा में। घोड़े चेतक की मृत्यु है। चेतक की समाधि कहाँ है? बलीचा में। इसके बाद है महाराणा प्रताप ने गोगुंदा किला खोया। महाराणा प्रताप ने कौन सा किला खोया? गोगुंदा किला को खोया। इसके बाद अरावली की पहाड़ी पर चले गए। इसके बाद कहाँ चले गए? अरावली की पहाड़ी पर चले गए। 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध या मेवाड़ का मैराथन युद्ध हुआ। 1582 ईस्वी में क्या हुआ? दिवेर का युद्ध और या मेवाड़ का मैराथन युद्ध हुआ। दिवेर दिवेर के मुगल सेनापति कौन थे? सुल्तान खान। दिवेर के मुगल सेनापति कौन थे? सुल्तान खान। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 ईस्वी में चोट के कारण हुई। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 ईस्वी में। किसके कारण? चोट के कारण हुई। इसके बाद 1564 ईस्वी में गोंडवाना को जीता। 1564 ईस्वी में कौन जीता? गोंडवाना को जीता। नेतृत्व कौन कर रहा था? आसफ खां। गोंडवाना की शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। गोंडवाना की शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। पति की मृत्यु कब हुई? मृत्यु संग्राम शाह। उसके बाद पुत्र कौन थे? वीर नारायण 4 वर्ष का था। वीर नारायण कितने वर्ष का था तब? 4 वर्ष का था।
इसके बाद 1569 ईस्वी, 1569 ईस्वी में क्या हुआ, रणथंभौर जीता राजा सूरज राय से, किसे राजा सूरज राय से। इसके बाद 1569 ईस्वी में क्या हुआ, कालिंजर जीता राजा राजचंद्र से। 1569 ईस्वी में क्या जीता, कालिंजर जीता, किसे, राजा राजचंद्र से। इसके बाद 1570 ईस्वी में मारवाड़ जैसलमेर प्लस बीकानेर को जीता। इसके बाद 1570 ईस्वी में कौन जीता, मारवाड़ जैसलमेर प्लस बीकानेर। शासक कौन था जैसलमेर का, राजा हर्राय, और बीकानेर का शासक कौन था, राव कल्यामल। इसके बाद 1571 और 72, इसके बाद 1571 और 72 इसमें गुजरात अभियान हुआ। इसे द्रुतगामी अभियान भी कहते हैं। गुजरात अभियान को क्या कहते हैं, द्रुतगामी अभियान भी कहते हैं। यह 450 मील का और 9 दिन में तय था। 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। गुजरात का शासक कौन था, गुजरात का शासक कौन था, मुजफ्फर थर्ड। मंत्री कौन था, इतमाद खां। इब्राहिम मिर्जा का शरण था, अकबर का चचेरा भाई। सूबेदार कौन था, मिर्जा अजीज का कोका। इसके बाद टाइटल क्या था, खाने आजम। इसका टाइटल क्या था, मिर्जा अजीज का खाने आजम था। इसके बाद है, अकबर ने पुर्तगालियों से पहली बार भेंट की। इस बार अकबर ने पुर्तगालियों से कब भेंट की, पहली बार भेंट की, पहली बार समुद्र को था। इसने क्या देखा, पहली बार समुद्र को देखा। इसी विजय पर बुलंद दरवाजा इसी विजय पर बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया गया। इसी विजय पर क्या बनवाया गया, बुलंद दरवाजा कहाँ बनाया गया, फतेहपुर सीकरी बनवाया गया। इसे गेट ऑफ मैग्निफिसेंट भी कहते हैं, इसे गेट ऑफ मैग्निफिसेंट भी कहते हैं। 1576 इसमें बंगाल गया। 1576 इसमें कहाँ गया, बंगाल। शासक कौन था, दाऊद खां। बंगाल का शासक कौन था, दाऊद खां था। इसके बाद 1586 ईस्वी में कौन जीता, कश्मीर को जीता। कश्मीर का सूबेदार नियुक्त किया, किसको, मान सिंह को। 1586 ईस्वी में किसको जीता, कश्मीर को जीता। कश्मीर का सूबेदार किसे नियुक्त किया, मान सिंह को नियुक्त किया। इसके बाद 1591 में किसको जीता, सिंध को जीता। शासक कौन था, जॉनी बेग। सूबेदार किसको नियुक्त किया, अब्दुल रहीम खान खाना को। सिंध का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया, अब्दुल रहीम खान खाना को। 1600 ईस्वी में अहमदनगर प्लस बीजापुर को जीता। 1600 में किसको जीता, अहमदनगर और बीजापुर को जीता। शासिका कौन थी, चांदबी बी, जिसकी हत्या की, आत्महत्या की। चांदबी क्या की, आत्महत्या की। इसके बाद 6 जनवरी 1601 में असीरगढ़ को जीता। 6 जनवरी 1601 में किसको जीता, असीरगढ़ को जीता। असीरगढ़ यह अकबर की अंतिम विजय थी। यह अकबर का क्या था, अंतिम विजय थी। इसके बाद अकबर की मृत्यु। अकबर की मृत्यु कब हुई, 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में डायरिया पेचिस से हुई। अकबर की मृत्यु कब हुई, 25 अक्टूबर 1605 ईस्वी में डायरिया पेचिस से हुई। अकबर का मकबरा कहाँ है, अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा कहाँ पड़ता है, आगरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा कहाँ पड़ता है, आगरा में। इसके बाद अकबर के नवरत्न के बारे में जानेंगे। अकबर के नवरत्न है, पहला है बीरबल जिसका वास्तविक नाम क्या था, महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, महेश दास था। मृत्यु कब हुई, अफगानिस्तान अभियान के दौरान हुई। इसकी मृत्यु कब हुई, अफगानिस्तान अभियान के दौरान हुई। इसके बाद दूसरा है अबुल फजल दूसरा है बाइबिल का फारसी अनुवाद। अबुल फजल कौन था, बाइबिल का फारसी अनुवादक था। इसके पिता कौन थे, शेख मुबारक नागौरी। इसके पिता थे शेख मुबारक नागौरी। इसने अकबरनामा पुस्तक लिखी। इसने कौन सी पुस्तक लिखी, अकबरनामा के लेखक कौन है, अबुल फजल। इसने 7 वर्ष में, अकबरनामा के कितने भाग हैं, अकबरनामा के 3 भाग हैं। पहला भाग क्या, अकबर के पूर्वजों के बारे में। अकबरनामा के पहले भाग में क्या है, अकबर के पूर्वजों के बारे में। दूसरे भाग में क्या है, अकबर के शासनकाल की घटनाएं। अकबरनामा में दूसरे भाग में क्या है, अकबर के शासनकाल की घटनाएं। और तीसरे भाग में क्या है, अकबर का प्रशासन, राजस्व, रीति रिवाज, संस्कृत। इसे आईन अकबरी भी क्या कहा जाता है। अकबर के तीसरे भाग को क्या कहा जाता है, आईन अकबरी भी कहा जाता है। इसकी मृत्यु कब हुई, इसकी मृत्यु वीर सिंह बुंदेला से हत्या करवा दी गई। इसकी मृत्यु कब हुई, वीर सिंह बुंदेला से हत्या करवा दी, किसके द्वारा, जहांगीर ने 1602 ईस्वी में। इसके बाद है पुस्तक कौन है, पुस्तक है तबकात अकबरी। पुस्तक क्या है, तबकात अकबरी। लेखक कौन है, निजामुद्दीन अहमद। इसके तबकात अकबरी के लेखक कौन है, निजामुद्दीन अहमद। तीसरा कौन है, तीसरा फैजी है, अबुल फजल का भाई था। फैजी कौन था, अबुल फजल का भाई था। यह गणित का शिक्षक था, अबुल फजल का भाई था। फैजी किसका शिक्षक था, यह गणित का शिक्षक था। यह सलीम प्लस मुराद का शिक्षक था। यह कौन था, यह सलीम प्लस मुराद का शिक्षक था। उपाधि क्या थी, मलिक उस शुअरा। इसकी उपाधि क्या थी, मलिक उस शुअरा।
जिसे कवि सम्राट भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? कवि सम्राट। पुस्तक कौन है? लीलावती भास्कराचार्य का फारसी में अनुवाद। लीलावती भास्कराचार्य का किसमें अनुवाद किया? फारसी में अनुवाद किया। इसके बाद क्या है? टोडरमल। इसके बाद टोडरमल। टोडरमल क्या है? अकबर का वित्त मंत्री था। टोडरमल कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था। यह 10 साला प्रथा लागू किया। यह क्या लागू किया? 10 साला प्रथा लागू किया भूमि मापने के लिए। टोडरमल क्या लागू किया? यह 10 साला प्रथा लागू किया भूमि मापने के लिए। स्केल क्या था? गज इलाही। इसका स्केल क्या था? गज ए इलाही, जो 33 इंच का था। इसके दो भाग होते, गज ए इलाही के दो भाग होते थे, जिसे तस्तुज कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? तस्तुज कहा जाता था। इसके बाद है पांचवा अब्दुल खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। पांचवा अब्दुल रहीम खान खाना। इसे बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया। इसने क्या किया? बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया। पुस्तक कौन है? खैट कुटुम्ब। पुस्तक कौन है? खैट कुटुम्ब। संस्कृत में लिखी है। इसने पुस्तक कौन सी लिखी? खैट कुटुम्ब। किस भाषा में? संस्कृत में लिखी। इसके बाद है तानसेन। छठवां क्या है? तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे। गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। रचनाएं कौन सी? मियाँ को टोडी, संगीत सार, मियाँ की मल्हार, गणेश स्रोत, रागमाला। अकबर ने मियाँ की उपाधि, अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी? मियाँ की उपाधि दी। ये अकबर का दरबारी कवि था। तानसेन कौन था? अकबर का दरबारी कवि था। इसके वाद्य यंत्र क्या थे? रबाब। इसके वाद्य यंत्र क्या थे? रबाब। समाधि कहाँ है? समाधि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तानसेन की समाधि कहाँ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तानसेन प्लस बैजू बावरा की शिक्षा संगीत विद्यापीठ ग्वालियर में हुई। तानसेन और बैजू बावरा की संगीत शिक्षा विद्यापीठ कहाँ हुई? ग्वालियर में हुई। इसके बाद सातवां क्या है? सातवां है मानसिंह। सातवां क्या है? मानसिंह। मानसिंह। आठवां का है मुल्ला दो प्याजा, जिसे बीरबल का प्रतिद्वंदी कहा गया। मुल्ला दो प्याजा के क्या कहा? बीरबल का प्रतिद्वंदी कहा गया। नौवां है फकीर अजीजुद्दीन। नौवां फकीर अजीउद्दीन। नौवां क्या? फकीर अजीउद्दीन। यह मंत्री धार्मिक मामले का था। यह फकीर फकीर अजीउद्दीन का था मंत्री कौन था? धार्मिक मामले का था। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर ने निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रम अनुसार रखी। अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। पहला है ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी खानदेश, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी काबुल। इसमें कौन सा पहले कौन सा जीता? पहले बंगाल को जीता यानी सी। उसके बाद दूसरा कौन है? उसके बाद काबुल को जीता। काबुल को जीतने के बाद सिंध पर आक्रमण किया। सिंध पर आक्रमण करने के बाद कौन जीता? खानदेश। कौन सा? ये सी डी बी है। सी डी बी ऑप्शन नंबर, सी डी ए बी ऑप्शन नंबर ये सही। सी डी ए बी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस बनाया। यह प्रवेश द्वार का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कश्मीरी गेट, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी इंडिया गेट, ऑप्शन डी गेटवे ऑफ इंडिया। इसमें कौन सा सही है? इसमें सही है ऑप्शन नंबर बी बुलंद दरवाजा दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? अकबर ने किस वर्ष कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? ऑप्शन नंबर ए है 1592, ऑप्शन नंबर बी है 1590, ऑप्शन नंबर सी है 1586 और ऑप्शन नंबर डी है 1580। अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया? ऑप्शन नंबर सी 1586 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है उस्मान अली खान, ऑप्शन नंबर बी है राजा टोडरमल, ऑप्शन सी है अबुल फजल इब्न मुबारक, ऑप्शन डी है फकीर हजियाउद्दीन। इसमें कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उस्मान अली खान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे। सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल कौन थे? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्री, ऑप्शन बी सेनाध्यक्ष, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी संस्कृत मंत्री। इसमें कौन सही है? टोडरमल कौन थे? टोडरमल कौन थे? वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे अकबर के खाने खाना की उपाधि दी? निम्नलिखित में से किसे अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी है फैजी, ऑप्शन सी तानसेन,
ऑप्शन डी मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना। इसमें कौन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना को की उपाधि अकबर ने दी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया? अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी राजा बीरबल, ऑप्शन डी राजा टोडरमल। इसमें किसे नियुक्त किया अपने दरबार के संगीतकार के रूप में? मियाँ तानसेन को नियुक्त किया अपने दरबार के संगीतकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर के दरबारी सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर के दरबारी सदस्य बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए महेश दास, ऑप्शन बी मुकेश दास, ऑप्शन सी श्याम दास, ऑप्शन डी रामतन। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर ए सही है, महेश दास। अकबर के बीरबल सदस्य के बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, अकबरनामा के द्वितीय खंड में दर्ज है। अकबरनामा के द्वितीय खंड में क्या दर्ज है? ऑप्शन ए है अकबर के पूर्वज, ऑप्शन बी अकबर का प्रशासन, ऑप्शन सी अकबर के शासनकाल की घटनाएं, और ऑप्शन डी है अकबर के युद्ध। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर सी अकबर के शासनकाल की घटना। अकबर के पूर्वज कौन है? पहले खंड में है, अकबर के पूर्वज के बारे में। और अकबर का प्रशासन, अकबर के शासनकाल की घटना यही सही है अकबर के द्वितीय खंड में। क्वेश्चन नंबर 10, अकबरनामा के खंड को आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है। अकबरनामा के खंड को किस खंड को आईन अकबरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, तृतीय, ऑप्शन सी है चतुर्थ, ऑप्शन डी है द्वितीय। इसमें कौन सही है? आईन अकबरी अकबरनामा के किस खंड को जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी तृतीय, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी द्वितीय। इसमें कौन सही? ऑप्शन नंबर बी तृतीय को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का कमांडर कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का प्रमुख कमांडर कौन था? ऑप्शन ए इब्राहिम गारदी, ऑप्शन बी है हकीम सूर, ऑप्शन तारी बेग, ऑप्शन डी है महमूद लोधी। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और वीडियो अब डेली आएगी। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।